नमस्कार। आज बात करेंगे 2026-27 के केंद्रीय बजट की, लेकिन एक बिल्कुल अलग नजरिए से। हम इसे देखेंगे हमारे देश के अन्नदाता मतलब किसानों की आंखों से। चलिए पता लगाते हैं कि इस बजट के पिटारे से उनके लिए आखिर क्या निकला है। बजट का दिन आप जानते हैं, करोड़ों किसानों के लिए ये दिन ना उम्मीद और आशंका के बीच झूलता रहता है। एक तरफ ये उम्मीद होती है कि भाई शायद इस बार सरकार उनकी सुनेगी, उनकी मेहनत का सही मोल मिलेगा, और दूसरी तरफ एक डर भी होता है कि कहीं इस बार भी बड़े बड़े वादे सिर्फ वादे ही ना रह जाएं। तो एक बात पहले ही साफ कर देते हैं, इस पूरी बातचीत में हम किसी भी राजनीतिक पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करने वाले। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर है कि बजट के जो बड़े बड़े वादे और आंकड़े हैं, उनमें से हमारे किसानों के लिए जमीन पर क्या उतरा है। एकदम सीधी बात। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं बजट की उन घोषणाओं पर जिन्हें सरकार भविष्य की खेती मतलब एग्रीकल्चर ऑफ द फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा कदम बता रही है। और इसमें सबसे बड़ा नाम सामने आया है भारत विस्तार। अब ये है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये किसानों के लिए बनाया गया एक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चलने वाला प्लेटफॉर्म है। सरकार इसे एक तरह का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कह रही है। अब सवाल उठता है कि भाई ये काम कैसे करेगा? तो देखिए, इसका प्रोसेस ना काफी सिंपल रखा गया है। मान लीजिए एक किसान है, वो बस अपने मोबाइल पर अपनी फसल और मिट्टी की जानकारी डालेगा। फिर ये एआई प्लेटफॉर्म उसे सीधे कनेक्ट कर देगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीएआर के रिसर्च डेटा से, और बस किसान को तुरंत उसकी अपनी भाषा में एक्सपर्ट सलाह मिल जाएगी। और इसका मकसद बहुत सीधा और पावरफुल है। सोचिए, जो ज्ञान वैज्ञानिकों की सालों की रिसर्च के बाद लैब्स और किताबों में बंद रहता है, उसे वहां से निकालकर सीधे किसान के खेत तक पहुंचाना, ताकि वो सही समय पर सही फैसला ले सके। अच्छा, टेक्नोलॉजी के अलावा एक और बड़े बदलाव की बात हुई है। सरकार अब किसानों को पारंपरिक खेती के चक्र से बाहर निकालना चाहती है। मतलब जो गेहूं धान का साइकिल चलता आ रहा है, उसकी जगह अब नारियल, कोको, काजू और चंदन जैसी हाई वैल्यू यानी ज्यादा मुनाफा देने वाली फसलों पर जोर दिया जा रहा है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा विजन है। सरकार का लक्ष्य है साल 2030 तक भारत को इन सभी प्रोडक्ट्स का एक ग्लोबल ब्रांड बनाना। जाहिर है, इससे हमारा एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा ही, साथ ही किसानों की आमदनी में भी सीधा इजाफा होगा। बात सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं है। बजट में इससे जुड़े जो दूसरे सेक्टर्स हैं, जैसे मछली पालन और पशुपालन, उन पर भी काफी ध्यान दिया गया है। पशुओं की सेहत और नस्ल सुधारने पर भी जोर है। देखिए, मकसद बिल्कुल साफ है कि किसान सिर्फ फसल पर निर्भर न रहे। अगर कभी मौसम की मार पड़े तो कमाई का कोई दूसरा जरिया उसे संभाल सके। तो ये तो हुई भविष्य की बड़ी बड़ी योजनाएं। ये था सिक्के का एक पहलू। लेकिन अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका किसानों को शायद सबसे ज्यादा इंतजार था, और जहां उन्हें निराशा हाथ लगी। वो कौन सी उम्मीदें थीं जो इस बजट में पूरी नहीं हुई? सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी निराशा मिली न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर। हर किसी को उम्मीद थी कि गेहूं और धान जैसी मुख्य फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी का कोई ना कोई ऐलान तो जरूर होगा, लेकिन पूरे बजट भाषण में इस पर पूरी तरह से चुप्पी साधे रखी गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, किसान संगठनों की एक बहुत पुरानी और बड़ी मांग है एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की। मतलब एक ऐसा कानून बने जिससे किसानों को अपनी फसल का एक तय दाम मिलना ही मिलना हो। इस पर भी बजट में कोई जिक्र तक नहीं हुआ। ये मुद्दा तो जैसे पूरी तरह से गायब ही था। बात यहीं पर नहीं रुकती। जो किसान टमाटर, आलू, प्याज जैसी सब्जियां उगाते हैं, उन्हें बाजार के उतार चढ़ाव से बचाने के लिए भी किसी नई स्कीम का ऐलान नहीं हुआ। और हां, एक और बड़ी उम्मीद थी पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर कि उसमें कुछ बढ़ोतरी होगी, लेकिन वो भी पूरी नहीं हुई। देखिए, काफी समय से ये बात चल रही थी कि पीएम किसान के तहत मिलने वाली 6,000 रुपए की सालाना राशि को बढ़ाकर 8,000 या शायद 9,000 रुपए कर दिया जाएगा। पर हुआ क्या? कुछ नहीं। पुरानी व्यवस्था ही आगे भी चलती रहेगी। तो अब इन सारी बातों को, मतलब जो मिला और जो नहीं मिला, उन सबको एक साथ रखकर देखें तो इस बजट का निचोड़ क्या निकलता है। ये बजट असल में भविष्य की तैयारी कर रहा है या फिर किसान की आज की जरूरतों को देख रहा है? और इस पर जो एक आम राय बनती दिख रही है, वो यही है कि ये बजट भविष्य के लिए ज्यादा है और वर्तमान के लिए कम। इस बजट में ना एक तरह का द्वंद्व साफ नजर आता है। एक तरफ सरकार का पूरा फोकस है टेक्नोलॉजी, एआई, एप्स, डिजिटाइजेशन, मतलब लंबी अवधि की सोच पर, और वहीं दूसरी तरफ किसान को आज जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है,
यानी तत्काल नकद मदद, फसल का बेहतर दाम, कर्ज से राहत, वो सारी चीजें इस बजट से लगभग गायब हैं। तो आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है कि इस बजट की असली प्राथमिकता क्या है, भविष्य की टेक्नोलॉजी या फिर किसान का आज का मुनाफा? और शायद इसी सवाल के जवाब में इस बजट की असली कहानी छुपी है।